नमस्कार। कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ये कहावत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो स्टूडेंट है क्लास नर्सरी के आद्विक हैं, और हम लोगों ने जिस तरह से ट्रेनिंग लिया है पिछले 6 महीने से इनकी जो स्टडी हुई है निखिल इंटरनेशनल स्कूल में, पिछले 6 महीने से इनकी स्टडी हुई है निखिल इंटरनेशनल में, और इनको जिस तरह से यहाँ के टीचर्स की टीम के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है और जिस तरह से सिखाया गया है उसी तरह से आप घर पे भी बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और हमारी जो कोशिश होती है, जो भी बच्चे जैसे क्लास बच्चा नर्सरी में ही पढ़ रहा है लेकिन अगर उसका IQ लेवल अच्छा है, अगर वो चीज़ों को समझ लेता है, तो हम नर्सरी में पढ़ने के बावजूद भी उसको LKG UKG का नॉलेज देते हैं यहाँ पे। जैसे आप ये बच्चा है क्लास नर्सरी का है लेकिन इसकी IQ लेवल काफ़ी अच्छी है, घर में हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेन करते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है इनका, इसी तरह रेगुलर इंटरव्यू चलता है सभी बच्चों का। इसके अलावा इनके पेरेंट्स ट्रेन करते हैं, तो क्या होता है बच्चों का IQ शार्प हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बच्चा अगर सीख जाता है तो इसका लेवल चेक करते हैं कि इसने इतना सीख लिया है, अब आगे किस चीज़ की ट्रेनिंग दे, कहाँ तक ये सीख सकता है, इसकी लिमिट पूरी टेस्ट होती है यहाँ पे। तो हम लोग जब लिमिट टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनका माइंड काफ़ी शार्प होता है, तो हम रोकते नहीं उन बच्चों को, उनको आगे तक की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ आदि बैठे ऐसे निखिल इंटरनेशनल बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है। यहाँ पे नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी कोई बच्चा 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, लेकिन उनका IQ हम लोगों ने 6-7 महीने के अंदर जो स्कूल खुला तो उसके बाद जो हम लोगों ने ट्रेन किया उनका IQ काफ़ी शार्प हो चुका है। तो कभी भी ऐसा, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ सभी गार्जियंस के लिए कि अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों को जो हम ट्रेनिंग देंगे तो एक टाइम के बाद देंगे, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब देंगे, छोटे पे भी क्या इनको सिखाना, क्या बताना, अभी बच्चा खेलने का एज है, अभी खेलने दिया जाए या उसको बाद में हम लोग ट्रेनिंग देंगे। प्रॉब्लम तब क्या आती है, देखिए चाइना वाइना में जो सिस्टम है ट्रेनिंग देने का, 3 साल से बच्चों को ट्रेनिंग वहाँ पे दिया जाता है। देखे होंगे चाइना में, अमेरिका में बच्चों का जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आता है, क्यों आता है? क्योंकि वहाँ छोटे क्लास से बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता, शुरू कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही एजुकेशन भी होना चाहिए, और होता भी है। बाहर के जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन लोग एजुकेशन में छोटे क्लास से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो, अगर बच्चा आपका CBSE बोर्ड से पढ़ता है तो CBSE की खुद की प्रॉब्लम है कि छोटे क्लास में जब भी बच्चे 10th तक होते हैं तो उनका एजुकेशन बहुत छोटी तरह से कराया जाता है। यानी मैं ऐसे बोलूं कि आपका कंपटीशन लेवल पे तैयारी नहीं कराया जाता है बच्चों को। फिर वही बच्चे जब आगे जाते हैं IIT और नीट के लिए तो उनसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है कि उन्होंने कंपटीशन बेसिस पे पढ़ा नहीं होता है, तो कंपटीशन में जब बैठते हैं तो उनका क्रैक नहीं होता है। तो CBSE ने क्या किया हुआ कि बच्चों का सिलेबस बहुत शॉर्ट कर दिया। जैसे आपका भी बच्चा होगा क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहा होगा, उसका हाफ ईयरली का सिलेबस अलग है, फाइनल का सिलेबस अलग है, उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ना है उसको, तो किस लेवल पे वो कंपटीशन की तैयारी करेगा। इसी चीज़ को खत्म करने के लिए हमने निखिल इंटरनेशनल स्कूल खोला यहाँ पे गहमर में, और जिस तरह से हमने पिछले 6 महीना में हमारी टीम के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है, जो बच्चा क्लास 5th में पढ़ा रहा है 5th का नॉलेज उसको पूरी तरह से हो गया तो 6 हम पढ़ा रहे हैं, 6 का हो गया तो 7 पढ़ा रहे हैं, यानी एक ही क्लास में हम 2-3 क्लास का लेके चल रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ने में वीक है, आपका क्लास 5th में है, तो हम उसको 4th और 3rd का ट्रेनिंग पीछे का दे रहे हैं ताकि उसका बेस बने। यानी कि हम आगे और पीछे दोनों तरह से करा रहे हैं ताकि आने वाले 1-1.5-2 साल के अंदर बच्चा एक लेवल पे आ जाए। थोड़ा समय लगेगा, कोई भी बच्चा होगा ट्रेन होगा तो उसमें समय लगेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि बच्चों का कितना IQ शार्प होता है और कितना तक ट्रेनिंग। आज मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा लुसेंट से भी क्वेश्चन पूछूंगा इनसे, और हो सकता है इन क्वेश्चन का जवाब क्लास 9, 10 के बच्चे भी ना दे पाए जो ये क्लास नर्सरी का बच्चा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बेटा, व्हाट इज योर नेम? My name is Advik Singh. Hi Advik, how are you? How are you? I am fine, thank you. What is your father's name? My father name is Mr. Manish Kumar Singh. What is your mother's name? My mother name is Mrs. Kamla Singh. Where do you live? Where do you live? यानी आप कहाँ रहते हो? I live in Ghamar. What is your school name? My school name is Nikhil International School. Where is your school? My school is at Ghamar. What is your name का हिंदी मतलब क्या होता है? What is your name का मतलब क्या होता है? ये आपका नाम क्या है? Very good. What is your father's name का मतलब क्या होता है? ये आपके पापा का नाम क्या है? बहुत सुंदर. What is your mother's name का मतलब क्या होता है? आपकी मम्मा का क्या नाम है? Where do you live का मतलब क्या होता है? कि आपके आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हैं? ठीक है आदविक. What you want to become? आप क्या बनना चाहते हो? I want to become army officer. You want to become an army officer? That's good. Very good. Okay Advik. Just I want to know what is your Are you okay? I want to know what is your district name? आपके जिले का क्या नाम है? My district name is Gazipur. What is your state name? My state name is India. State राज्य का नाम क्या है आपके? किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, किस में रहते हैं लोग? उत्तर प्रदेश. Very good. What is your country name? हमारे देश का क्या नाम है?
country, हाँ, देश का क्या नाम है? किस देश में रहते हैं बेटा? India, इंडिया। बहुत सुंदर। अब देखिए, इस बच्चे का कैमरे के सामने मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बिना डरे। नर्सरी क्लास का बच्चा है, 3-4 साल बच्चे की एज हो रही है। इस एज में ये कैमरे के सामने बेधड़क जवाब दे रहा है। कितनी बड़ी बात है कि आप अपने छोटे बच्चों को रखिए। बहुत बच्चे बोल नहीं पाते, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है। सभी निखिल इंटरनेशनल स्कूल के सभी बच्चों की ट्रेनिंग हम लोग इस तरह से देते हैं कि कैमरे के सामने कोई पूछे तो बताए, रिस्पॉन्स करे। ओके बेटा, एज यू टोल्ड मी दैट आवर कंट्री नेम इज इंडिया, राइट? सो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम कंट्री कैपिटल। आर यू रेडी? ओके। अब ये मेरे पास लुसेंट का बुक है, और लुसेंट के बुक से मैं इनसे डायरेक्ट कंट्री कैपिटल से क्वेश्चन पूछूंगा। देखते हैं जवाब दे पाते हैं नहीं। बेटा, फर्स्ट आई वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यूरोप कॉन्टिनेंट। रूस, Moscow, स्पेन, Madrid, पोलैंड, Warsaw, नॉर्वे, Oslo, पुर्तगाल। Lisbon, बहुत सुंदर, क्या बात है। अच्छा ठीक है, अब जरा एशिया से हम आपसे पूछते हैं। भारत, New Delhi, बांग्लादेश, Dhaka, भूटान, Thimphu, नेपाल, Kathmandu, म्यांमार, Kolkata, पाकिस्तान, Islamabad, अफगानिस्तान, Kabul, चीन, Beijing, श्रीलंका, Colombo, ईरान, Iran, इराक, Baghdad, इंडोनेशिया, Jakarta, बहरीन, Manama, मंगोलिया, Phnom Penh, मंगोलिया उलान बटोर, Ulaanbaatar, मालदीव, Mali, लेबनान, Beirut, लाओस, Vietnam, कुवैत, Mexico, वियतनाम, Hanoi, थाईलैंड, Bangkok, ताइवान, Taipei, इजराइल, Jerusalem, जॉर्डन, Amman, कतर, Doha, मकाऊ, Macau, वेरी गुड, जापान, Tokyo, साइप्रस, Nicosia, फिलीपींस, Manila, सऊदी अरब, Riyadh, सिंगापुर। Singapore, बहुत सुंदर। अब देखा मैंने एशिया से और यूरोप से, दोनों से कंट्री। अब ये क्लास 10th के बच्चे भी बहुत सारे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि अगर हमें पूछो साइप्रस का क्या होगा, मकाऊ का क्या होगा। बहुत सारे कंट्री कैपिटल का जवाब क्लास 10th के बच्चे भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन नर्सरी क्लास का बच्चा है जिसकी ट्रेनिंग, क्योंकि इसका माइंड काफी शार्प है, ऐसे सभी बच्चों का माइंड शार्प है। और हम लोगों ने टेस्ट दिया पहले कि ये बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर इनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, और देखिए इसका रिजल्ट क्या है। अभी मैं और भी टेस्ट लेता हूँ इनका। भौगोलिक उपनाम, अक्सर आप क्लास 12th या कंपटीशन लेवल पे जब जाते होंगे, ये जो भी बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे का कंपटीशन देते हैं, तो उसमें कुछ जीके क्वेश्चन आते हैं। एसएससी उसएससी में, सीजीएल उजीएल में आते हैं अगर, तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ईश्वर का निवास स्थान। अभी कुंभ कहाँ पे लगा हुआ है? कुंभ किस जगह पे लगा है? Riyadh, अरे वाह, क्या बात है, प्रयाग। तो ईश्वर का निवास स्थान, Riyadh, बहुत सुंदर। 5 नदियों की भूमि, Punjab, 7 टापुओं का नगर, Mumbai, बुनकरों का शहर, Panipat, अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर, Mumbai, बंगलुरु, बेंगलुरु, क्या बोलोगे? Bangalore, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर क्या होगा? तेज बोलो, बहुत अच्छा बोलो। Kolkata, अरे वाह, क्या बात है। अब इनसे मैंने कंट्री कैपिटल और भौगोलिक उपनाम पूछा। मैं बेटा आपसे स्टेट कैपिटल पूछना चाहता हूँ। आर यू रेडी? जम्मू कश्मीर, Srinagar, लेह, Leh, लद्दाख, Leh, और लेह, लद्दाख, ठीक है। ओके, हिमाचल प्रदेश, Shimla, पंजाब, Chandigarh, उत्तर प्रदेश, Lucknow, बिहार, Patna, राजस्थान, Jaipur, महाराष्ट्र, Mumbai, तमिलनाडु, Chennai, कोलकाता। किसका होगा? किसका होगा कोलकाता? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है बंगाल, और तीसरा है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा वेस्ट बंगाल, और तीसरा तमिलनाडु। किसका होगा कोलकाता? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या चेन्नई? Chennai, गलत जवाब। वेस्ट बंगाल का क्या होगा? Kolkata, तो कोलकाता का क्या हो जाएगा? West Bengal, वेरी गुड, वेल डन, बहुत सुंदर। और बताइए, मध्य प्रदेश, Bhopal, भोपाल, नागालैंड, Kohima, कोहिमा, नागालैंड, Kohima, अरुणाचल प्रदेश, Shimla, अरुणाचल प्रदेश, Itanagar, ईटानगर, बहुत सुंदर। तो इनसे कंट्री कैपिटल भी पूछा गया। अब कुछ टेस्ट ले लेते हैं इनका कि ये पहचान पा रहे कि नहीं, रिकॉग्नाइजेशंस कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? क्या है ये? Triangle, ट्रायंगल। ये क्या है? Triangle, ट्रायंगल। ये क्या है? Circle, सर्कल। ये क्या है? Square, स्क्वायर। ये क्या है? Triangle, रेक्टेंगल। क्या है? Rectangle, अच्छा ये बताइए बेटा, समोसे का शेप कौन सा होता है? इसमें समोसे का शेप कैसा होता है? Triangle, ट्रायंगल। बहुत सुंदर, क्या बात है, ट्रायंगल जैसा होता है।
और कोई एक मिठाई का नाम बताइए जिसका शेप ऐसा होगा, सर्कल जैसा। रसगुल्ला। रसगुल्ला, अरे वाह क्या बात है, खाते हो रसगुल्ला? हाँ। बहुत सुंदर। तो इस तरह से मैंने चेक किया कि आईक्यू बच्चे का काम कर रहा है कि नहीं, या सिर्फ रटा हुआ है। तो आपने देखा कि कैसे इसने अलग अलग क्वेश्चंस का जवाब इस तरह से दिया कि आईक्यू भी इसका शार्प है कि समझ ले रहा है चीज़ों को कि ये इसका शेप कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टेबल कितने तक याद है आपको? 11 तक, नर्सरी में ही 11 तक। ओके, अभी कुछ दिन के बाद मैं इनका लूंगा, अब 1 महीने का हम लोगों ने और समय लिया है, 20 तक का टेबल इनका हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 1 में हैं जिनका हम 50 तक का टेबल का टारगेट रखें, ऑलरेडी 35-40 तक का इनका तैयार हो चुका है। 50 तक क्लास 1 में, यानी कि 6 साल के बच्चे हैं, उनका 50 तक का टेबल का टारगेट रखा गया। इनका अभी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर इनका 20 तक तैयार हो जाएगा। फिलहाल 11 तक आपको याद है, चलिए 10 का टेबल सुनाइए। 10 1 10, 10 2 10, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 10 10 100. 11 11 1 11, 11 2 10, 11 3 30, 11 4 40, 11 5 40, 11 6 60, 11 7 70, 11 8 80, 11 9 90, 11 10 110. बहुत सुंदर, शाबाश। अच्छा ये बताइए 2 + 2 कितना होता है? 4. तुम्हारे पास 2 चॉकलेट हैं, ठीक है ना, और हमने तुम्हें 3 चॉकलेट, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट थे, हमने 3 चॉकलेट और दे दिया, तो टोटल कितने चॉकलेट थे तुम्हारे पास? 5। वेरी गुड। तुम्हारे पास 3 चॉकलेट थे, पापा ने एक और चॉकलेट दिया, तो कितने हो गए? 4। क्या बात है। अच्छा तुम्हारे पास 5 चॉकलेट थे, और क्या हुआ, 5 चॉकलेट तुम्हारे पास थे, और छोटी वाली बहन को, क्या नाम है उसका? आरोही को तुमने 5 चॉकलेट है, आरोही को तुमने 2 दे दिया। अब तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हुए? तुमने 2 चॉकलेट दिए तो कितने चॉकलेट हुए तुम्हारे पास? 3. कितने बचे? 3। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए बेटा, अब थोड़ा सा इंग्लिश का टेस्ट ले लेते हैं, वर्ड्स वोकैबुलरी आपको आता है कि नहीं। ये बताइए, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना. गेट अप मीन्स? Get up means अच्छा स्टैंड अप मीन्स क्या होता है? खड़े होना. और सिट डाउन मीन्स? बैठना. लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना. और स्विम मीन्स क्या होता है? स्विम, तैरना। डांस मीन्स? नाचना. नाचना। आई मीन्स? आँख. नोज मीन्स? नाक. हेयर मीन्स? बाल. लिप मीन्स? ओठ. नेक मीन्स? गला. चेस्ट मीन्स? छाती. जरा अपना हैंड दिखाइए तो, राइज योर हैंड। वेरी गुड। हाउ मेनी फिंगर्स इन माई हैंड? ये बताइए इस हाथ में कितने फिंगर्स है टोटल? 5. और इसमें? 5. टोटल 10. बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, एप्पल मीन्स? सेब. बनाना मीन्स? केला. ग्रेप्स मीन्स? अंगूर. ऑरेंज मीन्स? संतरा. तुम्हें कौन सा फ्रूट ज़्यादा पसंद है? कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है आपको? बनाना. बनाना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, फ्लावर्स कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा फूल अच्छा लगता है आपको? रोज. रोज। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं रोज का मतलब क्या होता है तो क्या बताओगे? कौन सा फूल है रोज मीन्स? गुलाब का फूल. गुलाब का फूल। अरे वाह क्या बात है। अच्छा मैं कहूंगा दिस इज पेन, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? ये एक पेन है. पेन मीन्स क्या होता है? कलम। कलम. हाँ। दिस इज बुक, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? ये एक नोटबुक है. यह एक किताब है, क्या होगा? ये एक किताब है. हाँ। अगर मैं कहूँ दिस इज बॉटल तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा? यह एक बॉटल है. यह एक बॉटल है. ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा कि दिस इज साइकिल. दिस इज, साइकिल. तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा? दिस इज साइकिल. ये तो आपने इंग्लिश में बताया दिस इज साइकिल, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? ये एक साइकिल है. बहुत सुंदर। और ये इसको क्या बोलेंगे? ये वाला ये क्या है? झंडा. तो इसको झंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैग। क्या बोलते हैं? फ्लैग. तो जरा एक सेंटेंस बनाइए कि यह एक झंडा है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये है. यह एक झंडा है, तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? ये है दिस इज, झंडा. नहीं झंडे पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज फ्लैग. फ्लैग। अरे वाह बहुत जल्दी सीखे, बहुत सुंदर। तो आपने देखा कि इस बच्चे का आईक्यू कैसा है। क्वेश्चन बहुत सारे मैंने रैंडम पूछे जो नहीं बताया गया था इसको, अभी मैंने तुरंत पूछा इससे, रैंडम पूछा और रैंडम इसने जवाब दिया। तो हर तरह से हम लोगों ने टेस्ट लिया इस बच्चे का, इंग्लिश पूछा इससे,
इससे मैंने क्वेश्चन आंसर पूछा, मैंने वर्ड सिंबल्स दिए और यहाँ तक कि जीके का भी क्वेश्चन पूछा। इसी तरह से देखिए, जब आप लेट करते हैं किसी बच्चे का कि नहीं हम बाद में सिखाएंगे, बाद में वो करेंगे, तो समय बीत चुका होता है उसमें। प्रॉब्लम तब क्या आता है कि वो बच्चे को, जब एक बच्चे का जो एक टाइम होता है लर्निंग का, वो जब खत्म हो जाता है तो फिर हमें सिखाने में इशू आता है। क्योंकि हम लोग निखिल इंटरनेशनल, मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10-12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने देखा है कि जो बच्चों का रूट एक बार खत्म हो जाए, जो टाइम खत्म हो जाए, तो आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो उसके ऊपर, अगर बच्चा 9-10 में चला गया और शुरू से उसका बेस वीक रहा है, स्टार्टिंग से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो चाहे मैं दिन रात उस बच्चे को पढ़ा दूं, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कंपटीशंस नहीं निकलेगा उससे। इसीलिए मैंने जब स्कूल खोला तो मेरे माइंड में यही था कि मैं नर्सरी क्लास से बच्चों को ट्रेन करूंगा और इस तरह से ट्रेनिंग दूंगा कि ये बच्चे जो हैं इस तरह से बने कि किसी भी कंपटीशन को निकाल सके। अब इस बच्चे की जिस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, सभी बच्चों को उसी तरह से हम ट्रेन कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने टीचर्स की टीम है उसी तरह से इनको सिखा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, अभी बच्चा ये नर्सरी में है, और सोचिए कि अगर इस तरह से हमने 5 साल इस बच्चे को ट्रेनिंग दे दी जाए तो कौन सा एग्जाम इससे नहीं निकलेगा। पिछले हम लोग जो टारगेट रखे हैं, हर बच्चे का 5 से 10 साल तक का टारगेट लेके चले हैं कि अगर बच्चा 6 में है तो उसको IIT निकालना है, नीट निकालना है, NDA निकालना है। बच्चा नर्सरी LKG में है तो क्लास 1 से उसकी ओलंपियाड की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, क्लास 5 में RMS हो गया, इसका जो नवोदय का होता है, CHS का होता है, इस तरह के एग्जाम्स क्विकली इनसे निकलेगा, आसानी से निकलेगा, क्योंकि हम अभी इनका जो स्टार्टिंग हुआ उस पर ही हमने लेवल बहुत बड़ा करके रखा है इन बच्चों का, और कुछ दिन के ट्रेनिंग में ये रिजल्ट रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों को लेकर समय नहीं गंवाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि नहीं अभी बहुत समय है इसके पास, बाद में हम ट्रेनिंग देंगे। इसी एज से इनकी ट्रेनिंग हो सकती है, और देख सकते हैं कि इस तरह से ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो को जितना हो सकता है लोगों से शेयर करिए, ताकि लोगों को भी जानकारी हो कि इस तरह का एजुकेशन हमारे गाँव भर में मिल रहा है और हमारे बच्चे ऐसे जागरूक हो रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।